यूजुअली हम डिसलाइक को हैट्रेड के सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं, पर असल में ये दोनों सेम मीनिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। डिसलाइक में आप किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर एक्शन, क्वालिटी, वर्क को डिसलाइक करते हो। आप किसी स्पेसिफिक रीज़न से उसके एक हिस्से को डिसलाइक करते हो। वी डू नॉट डिसलाइक समवन एज अ होल पर्सन। हम किसी स्पेसिफिक रीज़न से उसके जीवन की तमाम क्वालिटीज़, जैसे उसकी आदतें, उसके बोलने की शैली, किसी मैटर या सब्जेक्ट पे उसके दृष्टिकोणों को डिसलाइक करते हो। आप जब किसी को डिसलाइक करते हो तो आप कहते हो कि आई डिसलाइक हिम फॉर दिस, आई डिसलाइक हिम फॉर दैट। पर हेटेड में आप स्पष्ट रीजंस देने में असमर्थ होते हो कि आप उससे नफ़रत क्यों करते हो। इन हेटेड यू डिसलाइक समवन एज अ होल पर्सन। आप उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को, सारी अच्छी आदतों को दरकिनार करते हो। जैसे कि आप YouTube पे किसी की वीडियोस को लाइक करते हो और कभी कभी उसकी वीडियोस को डिसलाइक भी करते हो, पर जब आप उसी व्यक्ति से नफ़रत करने लगते हैं तो आप उसकी सारी वीडियोस को डिसलाइक ही करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि उसने उस पर कितनी मेहनत की है, वो वीडियो कितना पॉजिटिव था। इन डिसलाइक यू पोर्ट्रे अ पर्सन एज ही इज़, बट इन हेटेड यू जस्ट एग्जैजरेट ऑल हिज बैड क्वालिटीज़। ठीक इन्हीं के अपोजिट हमें लव और लाइक वर्ड्स मिलते हैं। लव में हम एक पर्सन की सारी अच्छी क्वालिटीज़ को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं और उसकी सारी खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर अब हम सारी विपरीत बातों को करने के बजाय तब की बात करते हैं जब हम किसी के फ़ैन बनते हैं। कॉज व्हेन वी बिकम अ फैन ऑफ समवन वी लव हिम एज अ होल पर्सन, वी इग्नोर ऑल हिज बैड क्वालिटीज़। हम जब फेमस लोगों के फ़ैन बनते हैं तो हम लगभग मान के चलते हैं कि उन्होंने जीवन की सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं। दे हैव सॉल्व्ड देयर एंगर इशूज़, दे नो हाउ टू स्पीक वेल, हाउ टू लिव वेल, दे पॉजेस ऑल द ग्रेटेस्ट हैबिट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दे सपोर्ट द राइट थिंग्स, दे डू द राइट थिंग्स, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। पर एक्चुअल में वो भी हमारी तरह कई जगहों से टूटे हुए होते हैं। वो भी स्वार्थ से हार जाते हैं, वो भी लालच में आके बुरे काम कर देते हैं, बुरे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैं और आप रियल वर्ल्ड में करते हैं। और एक एक्टर ने एक्चुअल में सिर्फ ये फिगर आउट किया होता है कि अच्छे से एक्ट कैसे करना है, और एक सिंगर ने ये कि अच्छे से गाना कैसे गाना है, और एक पॉलिटिशियन ने ये कि झूठ बोल के लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है या सत्य की कितनी मात्रा लोगों के समक्ष रखनी है। ए पॉलिटिशियन ओनली नोज हाउ टू बी फूल अस। और यहाँ पर प्लीज़ आप लीडर और पॉलिटिशियन वर्ड को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हमें इन सब के वर्क को, एक्शन को, स्टेटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय पहले एनालाइज करना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि क्या इसके इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट वही हैं जो हमें बताए जा रहे हैं या सच कुछ और है, ताकि हम खुद को बैड वे में इन्फ्लुएंस होने से बचा सकें। हमें से ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के एक्सटर्नल बिहेवियर या अपीयरेंस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वी फॉरगेट दैट इन रियल दे कैन बी अ होल डिफरेंट पर्सन। और उनमें से ज़्यादातर होते भी हैं, वो अपने फेक चेहरे को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को हमें बेच सकें, अपनी मूवीज़ हमें दिखा सकें। हम में से ज़्यादातर ये सोचते हैं कि पॉपुलर लोग अच्छी चीज़ों का ही एडवर्टाइज़ करते हैं, अच्छे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को ही सपोर्ट करते हैं। और ये बात ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, मसालों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनियां और पॉलिटिशियंस बखूबी से समझते भी हैं। चाहे सलमान खान को रियल में कुकिंग ना आता हो, चाहे शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम क्रीम यूज़ ना करते हो, चाहे अक्षय कुमार के किचन में च्यवनप्राश का एक भी डिब्बा ना हो, पर हम उनके सुझाए हुए प्रोडक्ट्स को बड़े चाव से ख़रीदते हैं। और अगर कोई थॉट या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अच्छा भी है तो वो किस हद तक अच्छा है। हर अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती है, ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर अच्छी चीज़ सभी के लिए अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अल्कोहल को प्रमोट करते हैं जो कि अच्छा नहीं है। सो गाइज, आई नो कि इस दौर में जहाँ पे सिनेमा और पॉलिटिक्स हम पे इतनी हावी है, वहाँ पे किसी का फ़ैन ना बनना काफ़ी मुश्किल सा काम है। पर हमें किसी का फ़ैन नहीं बनना चाहिए, किसी की एबिलिटी का फ़ैन बनना चाहिए। हमें एक एक्टर के एक्टिंग का फ़ैन बनना चाहिए, एक सिंगर के सिंगिंग का फ़ैन बनना चाहिए। हमें एक पॉलिटिशियन के कामों का प्रशंसक बनना चाहिए, ताकि हम उसके एक काम की तारीफ़ कर सकें तो वहीं दूसरे काम का क्रिटिसिज्म भी कर सकें। और क्रिटिसिज्म हमेशा बुरा नहीं होता है। जब आप सही और गलत चीज़ों को ढूंढने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हो तो वो बुरा नहीं होता है। बुरा तब होता है जब आप किसी की इंसल्ट करने के लिए या उन्हें डिस्पैरेज करने के लिए उनका क्रिटिसिज्म करते हैं।